हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी प्रश्नोत्तरी की आज की इस क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन होगा, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होगा गुणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण होगा संख्यावाचक विशेषण और चौथा होगा परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके 4 भेद हो गए परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, रूप का बोध हुआ है। जैसे सुंदर क्या है, राधा का रूप बताया गया है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। स्त्रीण होगा इसका राइट आंसर। सत्रेण इसका राइट आंसर होगा इसका स्त्री शब्द का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में बहुत शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा परिमाण बोधक विशेषण। यहाँ दोस्तों जो बहुत है वो क्या है, नाप तोल के लिए बताया गया है। किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। वह दोस्तों क्या है, सर्वनाम है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा अगर आए तो ये सभी प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारों दोस्तों क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर इसी की जगह 1000 लोगों की जगह अगर 100 लोग दिया रहता, 100 लोग, तो दोस्तों क्या था, वो निश्चित वाचक संख्यावाचक था। वो अगर दिया रहता 40 तब भी क्या है, निश्चित। अगर फिर हमें पता है कि हजारों तो कुछ भी हो सकता है ना, 10,000, 15,000, 20,000, 80,000, तो ये क्या है, एक अनिश्चित वाचक विशेषण है, अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विशेषण है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारों। इसमें क्या है, सामुदायिक पूछा है ना, सामुदायिक, तो इसका क्या है, चारों में सामुदायिक विशेषण है। इससे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं, है ना, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भी अलग अलग प्रकार है। जैसे गणनावाचक, इसमें जैसे गणना होती है ना, गणनावाचक में 1, 2, 3, इसी प्रकार क्रमवाचक भी इसी में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, एग्जाम्पल है क्रमवाचक विशेषण के। इसी प्रकार आवृत्तिवाचक, जैसे दोना, तिगुना, चौगुना, ये क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगर हमसे पूछे समुदायवाचक के एग्जाम्पल, जैसे दोनों, तीनों, चारों। और इसमें पूछा जाता है प्रत्येक बोधक विशेषण, ये प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, सब क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा मतलब क्रम। दूसरा, तीसरा, चौथा आदि सभी क्या होते हैं, क्रमवाचक विशेषण होते हैं। जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो क्या है, क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मकान मेरे भाई का है, यह है इसमें,
यह मकान मेरे भाई का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण में संकेत दिया रहता है कि हाँ, मतलब इसको एक पर्टिकुलर दर्शाता है कि यह मकान मेरे भाई का है। इसी में सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आता है ना। यह भी क्या है, सर्वनाम भी अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह भी संकेतवाचक विशेषण है। उस मतलब संकेत कर रहा है किसी की तरफ, इसको ही सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी। प्रवासी दोस्तों एक प्रकार का विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। इसमें क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन ही हो गई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया है और टहलना की विशेषता बता रहा है। जो धीरे, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, टहलना क्या है, क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या होगा, धीरे धीरे, और टहलना क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए होगा जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, ये तो नहीं होगा। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो उसमें जो जी जान लगाकर है ना, ये जी जान लगाकर क्रिया विशेषण है ना। जो अगर मैं देखो इसमें ऊपर काली, काली क्या है दोस्तों, एक प्रकार का विशेषण है, और खट्टा क्या है दोस्तों, एक प्रकार का विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण पूछा है हमसे। तो तुम जी जान लगाकर, जी जान है ना, तो ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, माँ सुबह, सुबह मतलब एक काल है, समय है, इसलिए जैसे सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः, साय, ये सभी क्या होंगे, कालवाचक विशेषण होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।